जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो केवल एक गुरुवार के दिन आपने 3 गुरुवार भी कर लिया तो निश्चित रूप से संतान की रुकावट दूर हो जाती है। छोटा सा उपाय है, केवल मात्र 2 सुपारी और चावल के दाने, इसी के उपाय करने मात्र से संतान के अति श्रेष्ठ योग बनते हैं। दोस्तों, आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर के जब आपने स्नान कर लिया, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। घर के मंदिर में पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। सिर पर पीला रूमाल रख लें, या इस्त्री कर रही है तो चुन्नी रख ले। सामने जो है भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। मूर्ति हो फोटो हो दोनों चलेंगी। आपको एक कटोरी में चावल रखने हैं और एक कटोरी में जो 2 सुपारी रखनी है और एक कटोरी में आपको 1 चम्मच हल्दी, उसमें थोड़ा जल मिला करके घोल बना के रख लें। आपने ये तैयारी कर ली। एक लोटे में या गिलास में जल भर के रख ले में। इसके बाद आपको जो है हाथ में जल लेकर के आचमन करना है। जैसे थोड़ा थोड़ा जल हाथ में डाल के पीते हैं, 3 बार आचमन करना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः पी लेना है। उसके बाद हाथ पर जल डाल करके 1 चम्मच से धो लेना है। थोड़ा सा जल आगे धरती पर गिरा में, ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी सोम विष्णुदत्त त्वच्च धारय मावदेवी पवित्रम कुर्चास नमः। आप केवल ओम कर सकते हैं, ओम पृथ्वी देवी नमः। थोड़ा सा जल ऊपर छिड़के, ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम घटोप या स्मृति पुंडरीकाख्यम साबाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र के द्वारा जल छिड़क सकते हैं। इसके साथ में आपको जो है सीधे हाथ में थोड़ा जल लेना है, थोड़े चावल के दाने लेने हैं और लेकर के बोलना ओम विष्णु विष्णु विष्णु। फिर अपना नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी कुंडली के अंदर अगर कोई अशुभ ग्रह के कारण विवाह संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, संतान क्षेत्र, वैवाहिक जीवन, गृहस्थी जीवन, किसी भी प्रकार की रुकावट है, उसे आप दूर कीजिए, हमारी झोली भर दीजिए। कहकर के गणेश जी के सामने वो संकल्प के चावल छोड़ देने हैं, विष्णु भगवान और गणेश जी के सामने। इसके बाद में जो आपने हल्दी का घोल रखा हुआ है, उसमें दोनों सुपारियों को हल्दी से अच्छी तरह से पीला रंग लेना है। फिर थोड़े से चावल के दाने पीले करके गणेश जी के आगे रख दे में, संकल्प वाले चावलों के साथ थोड़े से, और कटोरी वाले सफेद चावल भगवान विष्णु के, लक्ष्मी माता के सामने रख दे में। फिर आपको एक हल्दी की 1 सुपारी लेनी है, सुपारी की गांठ लेनी है। जो 2 सुपारी लिए हल्दी से रंगी हुई, उस सुपारी पर आपको कलावा जो है 3 बार या 4 बार या 7 बार लपेटना है। उसे हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके कि संतान प्राप्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो। गणेश जी के सामने रख दे में, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का ध्यान करें। दूसरी सुपारी लेकर के उस पर आप पीला धागा, और पीला धागा नहीं तो कलावा लपेट करके, और उस पर जरा सा सिंदूर लगा करके या रोली का टीका लगा करके भगवान विष्णु के सामने चावल की कटोरी रखी है, उसमें रख दे में। और आपको 1 माला गंग गणपते नमः और 1 माला संतान गोपाल मंत्र की, ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देव में तनयम कृष्णा त्वाम शरणम गता कह करके जाप करें। इसके बाद में जो कटोरी चावल है उसमें सुपारी रखी हुई है, उसमें कुछ पैसे रख के 10, 20, 5 जो भी पैसे रख करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। और जो गणेश जी के सामने सुपारी रखी है, चावल के दाने रखें संकल्प वाले लोग,
संकल्प वाले दाने चावल के जो उन्हें किसी पेड़ में चढ़ाने में, और जो गणेश जी के आगे छोड़े थे सुपारी के साथ पीले चावल, उनको कपड़े में बांध करके गणेश जी के सामने घर में रखें, या घर के मंदिर में रखें, या तिजोरी में रख ले में। ये केवल महीने में एक बार कर लिया करें, या 3 गुरुवार लगातार भी कर सकते हैं। 3 सुपारी हो जाएंगी इकट्ठी, उन्हें रखी रहने दें। ये आपकी अर्जी लग जाएगी। गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होंगे और निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।